और मैं तो बहुत मुख्तसर से सबसे शॉर्ट अल्फाज में आपको ये सारी चीज़ें बतलाऊँगा, टाइम आपका नहीं लूँगा ज़्यादा। 2 चीज़ें एक साथ चल रही हैं। प्री SIR ये 9 फरवरी 2026 से चालू है, और दूसरा 1 मई से हमारा सेंसस होना है। तो क्योंकि पहले सेंसस 1 मई से हो रहा है, इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऐप है, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, उसको लोड कर लीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन उस पर देनी है जो 33 सवाल हैं। और DM ऑफिस में जो अभी 3-4 रोज़ पहले मीटिंग हुई थी, तो हमने उस पर ये सीधा सवाल किया ADM साहब से कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में ये टेक्निकली फिजिबल है कि हर आदमी ऑनलाइन इसको करेगा। तो हमें वहाँ से जवाब ये आया है, ये ऑप्शनल है, इसको फाइनल मत समझो। अगर आप लोग कर सकते हैं तो ठीक है, गलत मत करना इसको इसलिए रखा गया है कि ताकि जब सेंसस शुरू होगा सेकंड फेज़, अभी 1 मई से जो है पहला फेज़ है जिसमें खुद से करना है। खुद से नहीं आता है, चूँकि गांव देहात में या शहर में भी हर आदमी अपना इंटरनेट नहीं चला सकता है, इस चीज़ पर लोड नहीं कर सकता है। वो 33 सवालात कोई ज़्यादा वैसे मुश्किल नहीं है। तो जब ये पहला फेज़ गुजर जाएगा तो इन्यूमरेटर आपके घर आएगा, जो 33 सवाल है वो भी क्वेरी लेगा, जो अगली चीज़ें पूछनी है वो भी उसको पूछेगा। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर 10 साल के बाद ये सेंसस होती है। तो टेक्निकली ये तो हमारे बीच में महमूद पराचा साहब है, ये बतलाएंगे वो 33 सवाल, ये जैसे पुलिस का इसमें इंटरफेयर है, ये कहाँ तक मुनासिब है या नहीं मुनासिब है। तो उसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। सेल्फ इन्यूमरेशन कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो सेकंड फेज़ में आपके यहाँ इन्यूमरेटर आएगा तो वो सारा काम अंजाम वो देगा। अब आते हैं SIR पर। प्री SIR 9 फरवरी 2026 से दिल्ली में चल रही है। ये सरकार ने ये भी एक तरीके से ऑप्शनल है, ये इसलिए रखा है कि जब SIR का नोटिफिकेशन आएगा वो टाइम बाउंड होगा, वो 15 दिन में करना है या 1 महीने में करना है। तो BLOs जो है वो 1200 के आसपास उसके पास वोटर आएंगे एवरेज, तो वो इतने 15 दिन में या 1 महीने में कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। इसलिए प्री SIR हो रहा है, जिसमें 4 चीज़ें इसमें चेक होनी है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें भी परेशानी की बात नहीं है। अब तंदूरी का मजा नूरी के तंदूरी मसाला के साथ। और इस साल भी दिल्ली फूड अवार्ड 2026 4th एडिशन के जो स्पाइस मास्टर का अवार्ड दिया गया है वो नूरी मसाले को दिया गया है। आप हिंदुस्तान में कहीं भी आप मुगलैया जो खाना खाते हैं, जो मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं, वो यहीं से आते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक यहाँ बतलाना चाह रहा हूँ, मटिया महल विधानसभा के से शुरू करता हूँ मैं। वो आप तमाम 70 असम्बलियों पर लागू कर सकते हैं। वो ये कि अभी आज एक नोटिफिकेशन आया है कि साहब मटिया महल के फला पोलिंग स्टेशनों में ये मैपिंग का काम बहुत स्लो लेवल पर हुआ है, लो लेवल पर हुआ है, और उन्होंने ऐसे सिर्फ पूरे 125 पोलिंग स्टेशनों में से सिर्फ 15 पोलिंग स्टेशन डिमार्केट करें कि यहाँ पोलिंग जो है 25% से लेकर 8% तक मैपिंग हुई है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार से कि यहाँ 125 पोलिंग स्टेशन है, वो 110 पोलिंग स्टेशन जो हैं उनकी मैपिंग कहाँ है। जितने भी लोग हैं ज़्यादातर, वो उनका कहना यह है कि BLO तो उनके यहाँ आया ही नहीं, उनके इलाके में मैपिंग हुई नहीं, तो ये मैपिंग कहाँ से हो गई 115 लोगों की, 115 पोलिंग स्टेशनों की। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसी को लेकर ना आपके नाम काटे जाएंगे। इसलिए जागरूक होने की ज़रूरत है। और चूँकि बिल्कुल स्पष्ट 9 फरवरी की मीटिंग में EROs ने बोल दिया था कि अगर आपके यहाँ BLOs नहीं आते हैं और आपकी बात नहीं सुनते हैं, सीधे रिटन कंप्लेंट उनकी AEO के साथ दे सकते हैं। वो BLO की ड्यूटी है कि डोर टू डोर आएगा, आपका सारा काम अंजाम देगा। और अगर उसमें एक प्रपोज़ल आया था कि डोर टू डोर जाने के, चूँकि इन्होंने अभी जैसे नोटिफिकेशन करा है कि साहब 11-12 में फला जगह पे BLOs आएंगे, कैंप लगेगा। तो सेकेंडरी बात है ये, पहले आपके BLO को डोर टू डोर आना पड़ेगा, डोर टू मिलता है तो वो सेकंड ऑप्शन कैंप का उसके लिए उन लोगों के लिए रखा गया है। अब सारे उसमें स्पेशल उसमें कैंप में बुला रहे हैं, ये गलत है। इसकी शिकायत आप अपने AERO से कर सकते हैं कि भाई BLO तो आए नहीं और उन्होंने मैपिंग कैसे कर ली है। अब उसमें सवाल रहा है कि उसमें SIR में होना क्या है। पहले आपको चेक करेगा 2002 की लिस्ट से, मैच हो जाता है तो एग्जैक्ट हो गया, एग्जैक्ट मैच हो गया, बस इतनी बात है। उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, कोई 13 डॉक्यूमेंट में से कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो मैपिंग उसकी हो जाएगी। दूसरा है कि 2002 से आपका पार्शियल मैचिंग होती है,
पार्शियल मैचिंग क्या होगी, कुछ चीज़ तथ्य मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं। तो उसके लिए प्रोविज़न ये है SIR में कि जो आपका BLO है वो जब आपके पास डोर टू डोर आएगा या आपके उसके पास कैंप में जाएंगे तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जहाँ जहाँ मिसमैच हो रहा है उसको मैच करेगा आपकी बात से, क्योंकि जो उसमें एंट्री आज की मानी जाएगी। मान लीजिए मेरा 2002 में नाम शो कर रहा है M शाहिद, आज मैंने उसको करेक्ट करा लिया है मोहम्मद शाहिद या MOSD, तो ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए कि आज का जो नाम है वो माना जाएगा, क्योंकि वहाँ मेरा अगर M शाहिद है, मेरी वल्दियत लिखी हुई है मोहम्मद कासिम, तो वो आपकी मैच मिल गई है, तो खाली वो BLO वेरिफिकेशन करेगा, आपका ये काम भी हो गया। तीसरा होगा ये कि आपका मैपिंग हो ही नहीं रहा है कि क्योंकि आप तो वोटर थे नहीं उस ज़माने में, या किसी कारणवश आपका वोट नहीं आया लिस्ट में 2002 की, तो आपका कोई भी ब्लड रिलेशन है, माँ बाप फादर मदर जो भी और दूसरे रिश्तेदार हैं ब्लड रिलेशन के, उनसे आपका लिंक होगा। उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, BLO के पास पूरी ऑल इंडिया की लिस्ट है। इसलिए अभी फ़हीम साहब ने जो बात कही मैं उसको दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, कोई कंपलसरी नहीं है आपको डॉक्यूमेंट उसको दिखाने की जो कुछ भी है, लेकिन जैसे 2002 का है या और कोई चीज़ डॉक्यूमेंट है, तो अगर आप अपने पास रखेंगे वो BLO जब आपके पास डोर टू डोर आता है तो वो काम जो 5 मिनट में होना है, अगर आप डॉक्यूमेंट अपने पास नहीं रखेंगे वो 1 घंटे में होगा, हो सकता है ना भी हो। इसलिए वो कागजात जो SIR के लिए चाहिए वो आपके पास होने चाहिए। तो अगर आपका नाम नहीं है, आपके फादर का नाम नहीं है, किसी भी ब्लड रिलेशन का है, तो उसका भी मैपिंग होगी। तो चौथी चीज़ वो है कि जिसका कोई है ही नहीं, लिंक मिल ही नहीं रहा है, ब्लड रिलेशन भी नहीं है, वो अपना फॉर्म 6 भरेगा और फॉर्म 6 भरने के बाद BLO उसको वेरीफाई करेगा। थोड़ा सा उसमें समय लगेगा, दफ्तर में बुलाकर उसकी हेयरिंग होगी। जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा डिपार्टमेंट तो आपका नाम उसमें आ जाएगा। चौथा काम जो है उसमें यह है मैपिंग में कि क्योंकि उसके पास तो ऑल इंडिया की लिस्ट है, आपका पर्टिकुलर डालना है तो देश में कहीं भी आपका नाम होगा तो वो शो करेगा, और दिल्ली में भी आपका है तो यह है डुप्लीकेट, तो वो अमल चौथा होगा आपका नाम काटने का, डिलीशन। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, ना इतनी बड़ी चीज़ है। बाकी इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है टेक्निकली तो हमारे बीच में वकील साहब हैं, ये बतलाएंगे, लेकिन जहाँ तक मैं समझाऊँ इस बात को, उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि नाम कट जाएगा, ये होगा। अगर नाम कटेगा तो आप लोगों की अपनी लापरवाही से कटेगा। अगर आपके पास ये सारी सिस्टम है जो अभी मैंने चार्ज करके बतलाया है, तो किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। नाम नहीं है, उसका लिंक नहीं है किसी का, आज आप वोटर हैं तो आपका वोट जो आप आज की जो एलिजिबिलिटी है ये मानी जाएगी। थोड़ा सा बस इसका वेरिफिकेशन होगा, समय लगेगा, आपके वो हियरिंग होगी, नोटिस आएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।